यह काम इंदिरा जी भी भारत के लोकतंत्र में नहीं कर पाई थी। दोस्तों, आज हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो वोटिंग हुई है वो हम सब को लोकतंत्र के प्रति आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बस्तर, जिसे दंडकारण्य क्षेत्र हम कहते हैं, प्रभु श्री राम जब वनवास में थे त्रेता के युग में, तो इसी क्षेत्र से सारे वानरों की, पक्षियों की, सभी प्रकार की प्रकृति के सहयोग लेते हुए रावण के अहंकार को इसी बस्तर क्षेत्र ने हराया था। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और भूपेश बघेल के अहंकार को इस क्षेत्र के लोगों ने जवाब दिया और आज जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, कई विधानसभा क्षेत्रों में 80-85% तक लोकसभा चुनाव में जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जो कि जनता जनार्दन के, हमारे बस्तरिया भाई बहनों के लोकतंत्र के प्रति दृढ़ आस्था को प्रकट कर रहा है। कांग्रेस नक्सलियों का पोषण करते आई है और कांग्रेस का राजनीतिक खात्मा नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए भी जरूरी है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत जितना जरूरी है, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ भी, राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद महज 4 महीनों का लगभग समय जो हुआ है, उसमें 84 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए हैं, 84 माओवादी इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। भूपेश बघेल जी, अभी जो इनकाउंटर हुआ उसमें भूपेश बघेल जी इसे फर्जी इनकाउंटर कह देते हैं। दीपक बैज जी जांच की मांग करने लगते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये वही लोग हैं जो देश की सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठा चुके हैं। पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक की गई, उस पर भी ये सबूत मांगकर हमारे जवानों के मनोबल को गिराने की दुष्चेष्टा करने वाले लोग हैं। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि इमरान खान ने भी बाद में स्वीकार किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आज छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली जो इनकाउंटर में मारे गए हैं, उस पर भूपेश बघेल जी ने फर्जी इनकाउंटर कहा, दीपक बैज जी ने जांच की मांग की, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने नक्सलियों को शहीद बताया। जबकि जो 50 नक्सली पहले मारे गए थे, उसके संबंध में 8 अप्रैल को नक्सलियों के मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी ने जो पर्चा फेंका था, उसमें 50 उनके साथियों के मारे जाने की बात कही थी। 29 नक्सलियों का जो मुठभेड़ हुआ था, उस पर भी अभी नक्सलियों के कई पर्चों में इसका उल्लेख आया है। उन्होंने स्वीकार की है उनके 29 लोगों के मारे जाने की बात। इस तरह से जब खुद पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को इमरान खान मान लेते हैं, नक्सली इनकाउंटर में स्वयं नक्सली अपने पर्चे के माध्यम से बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी का फर्जी इनकाउंटर कहना, दीपक बैज जो कि उनके प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जांच की मांग किए जाना और सुप्रिया श्रीनेत्र जी द्वारा नक्सलियों को शहीद बताना हमारे जवानों का अपमान है। इस जवानों के अपमान के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के पास आज किसी प्रकार का कोई विजन नहीं रह गया है, इसीलिए देश की जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है। वहीं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने बहुत फोकस्ड वे में काम करना स्टार्ट किया है और जो आचार संहिता के पहले बड़ी मुश्किल से 3 महीने का हमको समय मिला था, उसमें हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के आवास को स्वीकृति देने का काम किया। हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ की माता बहनों के लिए एक बड़ी योजना को प्रारंभ किया है।
आदिवासी भाई बहनों के वनांचल के साथियों की दृष्टि से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा में तेंदूपत्ता की खरीदी का ऐलान किया है। लोगों के धान का जो विषय था उसमें 13,320 करोड़ रुपए धान के मामले में अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना द्वारा हमारी सरकार ने जारी किया है। 2 वर्ष का बोनस के अंतर्गत 12 लाख से अधिक किसानों के 3,716 करोड़ रुपए की राशि को भी हमारी सरकार ने जारी किया है। इन्हीं 3 महीनों में कर्मचारियों के 4% के डीए के लिए 816 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। प्रभु श्री राम जी जो कि छत्तीसगढ़ के भांचा है, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है, और त्रेता में जो उनका वनवास हुआ था तो 14 वर्ष में समाप्त हो गया था। कलयुग में जो उनका वनवास हुआ टेंट में वो 500 सालों तक चला, और 500 सालों के इस वनवास को प्रभु श्री राम